इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़, वो ज़ात जिसने ज़मीन को फैलाया, वजअल फ़ीहा रवासिया, फिर उसमें बोझ रखे कि ज़मीन हरकत न करे। क्यों? अगर ज़मीन हिलती रहे फिर हम तो ज़िंदा भी नहीं रह सकते। कोई बिल्डिंग है नहीं है, ज़ल्ज़ला क्या होता है, बस ज़रा उसकी प्लेटें हिली और सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इसलिए फरमाया कि फिर अल्लाह ने उसमें बोझ रखे। वो बोझ क्या है? पहाड़। जैसे कि दूसरे तरफ कुरान में फरमाते हैं वल जिबाल औतादन, और इसी तरह कुरान वजअल फ़ीहा रवासिया शामिखातिन, अल्लाह ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ ज़मीन पे रखे ताकि वो हरकत ना कर सके। इसी तरह फरमाया वजअल फ़ीहा रवासिया, फिर उसमें नहरें भी जारी की। व अन्हारन, अच्छा पानी जो है ना, इसका निज़ाम याद रख लें, समझ लें मुख्तसरन। एक तो पानी है आसमानों में, अल्लाह के अर्श के नीचे एक दरिया है, और अगर अल्लाह चाहे तो आसमानों से बराह रास्त भी पानी बरसता है। जैसा कि कौम नूह अलैहिस्सलाम पे जब तूफान आया तो कुरान कहते हैं वफ़तहना अब्वाब अस्समा, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए और पानी गिरा नीचे। एक तो ये हुआ आसमानों पे पानी है, अल्लाह चाहे तो बराह रास्त वहां से उतार। दूसरा पानी का इंतजाम यह है कि अल्लाह ने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ पैदा किए और पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ जमा दी, ग्लेशियर बन गया, और वो इतनी बर्फ है, बहरे मुंजमिद हैं कि कोई जा नहीं सकता है। ये भी अल्लाह का निज़ाम है ना, अगर कोई जाता तो फिर पानी आप में ख़राब हो जाता था। वो पाक साफ बर्फ है। फिर उससे अल्लाह जब चाहते हैं तो सूरज की गर्मी से वो पिघलता है, और उसके पिघलने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि पहाड़ों की रगों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है और फिर ज़मीन में दाखिल हो जाता है, और एक ये है कि ऐसे नदी नाले बन के बहते हैं जो सब कुछ बहा के ले जाते हैं। इसी तरह फिर उन पानियों को जमा करके आगे नहरें निकाली जाती हैं, नहरों से आगे फिर जदावल निकाले जाते हैं। और अल्लाह ने तेरे लिए आसमानों में पानी रखा, ज़मीन में भी पानी रखा कि तुम अगर चाहो तो कुआं खोद के पानी निकाल लो, ज़मीन के नीचे पानी मौजूद है। इसीलिए अल्लाह ताला चैलेंज करते हैं अपनी मखलूक को, कुल रअयतुम मिन अस्बाकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। अल्लाह कि अगर अल्लाह चाहे और ज़मीन को हुक्म दे कि नीचे ले जाओ पानी, कौन लाएगा पानी, कौन निकालेगा? तो उसका पानी पीते हो, उसकी ज़मीन पे रहते हो और सजदे कब्रों पे करते हो। अल्लाह की हवा से फ़ायदा उठाते हो, ज़मीन से फ़ायदा उठाते हो, फ़िज़ाओं से फ़ायदा उठाते हो, आसमानों से फ़ायदा उठाते हो, लेकिन मन्नत मनौती है और नज़र नियाज़ गैरों की करते हो। इससे बड़ा बदबख्त कौन होगा दुनिया? इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरी कुदरत के नज़र डालो कि कैसे मैंने ज़मीन बिछाई। कोई बिछा सकता है? तुमने 2 किले ज़मीन ठीक करनी हो तो कितना पैसे खर्च होते हैं, और जिसने ये हज़ारों मील लंबी ज़मीन बिछाई है उसका कमाल कुदरत है। इसलिए फरमाया अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन, और फिर ये भी फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन को ना तो सख्त बनाया, मैं अगर चाहे सोने की ज़मीन बना देता, चांदी की ज़मीन में, लेकिन जब गर्मी पड़ती तुम तो मर जाते हैं। ये सोना भी उसी वक्त तक है ना जी, लेकिन गर्म हो जाए तो यही अज़ाब है। फिर इसी तरह एक दफ़ा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके पे रूम का एक लश्कर आया मुकाबले पर। तो आपके जो यानी निगरान थे उन रिपोर्ट ने कहा हज़रत ऐसा लश्कर हमने नहीं देखा है, सर से लेकर पाँव तक बिल्कुल आहिन पोश है, लूहे की वर्दियाँ पहने हुए। पहले
पहले ऐसे होता था ना, कभी सर पे वो लोहे की टोपी पहन ली, आगे उन्होंने ज़रा लगा ली, ऐसे नीचे तक ज़रे लगा ताकि तलवार का कट जो है वो फिर अंदर असर नहीं करता। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। और हजरत ने हिकमत अमली ये बनाई, अपने फौजी को हुक्म दिया कि तुम ऐसा 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 पीछे हटो। अब दुश्मन ने समझा कि खालिद की फौज शिकस्त खा गई तो पीछे भाग रहे हैं। वो ये न समझ सके कि हजरत खालिद उनको ऐसे मकाम पर ले आए जहां पानी नहीं था। और उसके बाद आपने फरमाया कि अभी इंतजार करो, रात को हमने लड़ाई नहीं लड़नी है। जब सूरज जनाब निस्फ नहार पे आया तो लूहा तो आग की तरह तप गया ना, उनके लिए तो वही मौत बन गई, लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके लिए वही लोहे की वर्दियां जहन्नम का तौक बन गई। तो इसलिए अगर अल्लाह चाहते तो ये ज़मीन भी सोने चांदी की बना सकते थे, लेकिन फिर तुम उससे नफ़ा नहीं उठा सकते थे, फिर तुम उसमें खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे। लोहे की दीवार पे क्या खेती बाड़ी करोगे? ये उसका कर्म है कि ज़मीन बनाई, फिर ज़मीन की किस्में बनाई। कहीं अल्लाह ने ज़मीन रेतीली बनाई, कहीं अल्लाह ने ज़मीन खुश्क बनाई, कहीं अल्लाह ने ज़मीन पानी जज़ब करने वाली बनाई, किसी जगह अल्लाह ने ज़मीन पानी महफूज रखने वाला, हर किस्म की ज़मीन बनाई ताकि तुम उससे फ़ायदा उठा सको।